हेलो, स्वागत है आपका डेटा साइंस क्लासेस में। आज हम सेट नंबर 4 लेकर के आए हैं और केमिस्ट्री का जो एक इससे पहले 3 सेट डल चुका है। आप अगर नहीं देखे तो जाकर के प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस जाकर वीडियो देखिए और फिर ये सेट नंबर 4 लगे। 1, 2, 3 डल चुका है, उसको देखिए बढ़िया से और ये फिर 4 नंबर सेट लगे। काफी हेल्पफुल होगा आपको जो बिहार बोर्ड का 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है उसके लिए। ठीक है, कोई भी पेपर जिसके लिए आप रिविजन करना चाहते हैं तो ये काफी सफिशिएंट है आपके इस प्रिपरेशन के लिए है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो सेट नंबर 4 है केमिस्ट्री का उसका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन करेगा उसको बढ़िया से देखिएगा क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, बढ़िया से देखिएगा। ठीक है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। हम बार बार आपको कह रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना, रटना नहीं है। अगर आप रटोगे ना तो आपको नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द करेक्ट IUPAC नेम फॉर ये कंपाउंड दिया हुआ और बोला इस चारों में से करेक्ट IUPAC नेम बताना है। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये NH है और यहाँ पे क्या है CH3। देखिए यहाँ पे क्या अमाइन फंक्शनल ग्रुप है। ये जो NH यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है। क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो आपको याद रखना ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है अमाइन, फंक्शनल ग्रुप अमाइन है। ठीक है, देखिए इसमें नेमिंग कैसे करते हैं, इसमें नेमिंग करने का तरीका है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके चलेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से समझ में आए। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप देखिएगा नाइट्रोजन से लेफ्ट साइड और राइट साइड, जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा हो, अब वहां पे देखना है प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ज्यादा होता है, उसके बाद क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप हो गया डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद होता है सब्स्टिट्यूएंट का, है ना। ये ऑर्डर होता है प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। ये क्या होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर। अब देखिए इधर एक कार्बन, इधर कितना 1, 2, 3 है, ऐसे भी डबल बॉन्ड है तो इधर से ज्यादा प्रायोरिटी इधर होगा। तो क्या कीजिएगा इस क्वेश्चन में, ये हो गया आपका मेन चेन। क्या हो गया, मेन चेन। नंबरिंग किधर से कीजिएगा, यहां से, ये 1, ये 2, ये 3। कार्बन कितना हो गया, 3 मेन चेन में। तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन, साइड चेन भी बोलेंगे इसको। ठीक है, अब इसका नाम लिखना था, क्या कीजिएगा, ये अमाइन पे है CH3 तो क्या कीजिएगा, N पे इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। तो इस टाइप का अमाइन में थोड़ा सा नेमिंग अलग होता है, थोड़ा सा ध्यान देखें। N पे क्या है, तो N पे मिथाइल है। ये तरीका होता है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का या साइड चेन का नाम लिखते हैं। तो N पे क्या हो गया, मिथाइल हो गया। उसके बाद देखिए मेन चेन में कितना कार्बन है, मेन चेन में आपका कार्बन है 3, तो 3 को क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे। 3 को क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे। और डबल बॉन्ड कहां पे है, 2 नंबर पे, 2 नंबर कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड। तो लिखेंगे 2 पे क्या है, इन, 2 पे इन, और 1 पे क्या है, अमाइन। अमाइन फंक्शनल ग्रुप है तो 1 पे लिखेंगे अमाइन, 1 पे अमाइन। ये ई काट देंगे, 1 ऐसे लिखा नहीं जाता। तो आप बताइए इस टाइप का कहां पे है ऑप्शन, इस टाइप का ऑप्शन कहां दिया, N पे मिथाइल, तो N पे मिथाइल, प्रोप, 2 पे इन और 1 पे अमाइन, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी टाइप से अगर मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन होता CH3 CH2 CH2, यहां पर NH हो जाता, यहां पर CH3 हो जाता और इस हाइड्रोजन को भी हटा के यहां पर लगा देते हैं हम क्या, CH3। ठीक है, अगर इसका नाम लिखने के लिए बोला जाता, इसका नाम लिखने के लिए बोला जाता तो सबसे पहले मेन चेन खोजना है। अब बताओ ये एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन, इधर कितना है 3 कार्बन, तो ज्यादा कार्बन वाले को क्या मानना है, मेन चेन। नंबरिंग किधर से करना है, यहीं से 1, 2, 3। डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हटा करके हम डबल बॉन्ड लगा दिए तो क्या हो गया, 1, 2, 3 हो गया। अब बताओ ये दोनों क्या हो गया, साइड चेन हो गया। तो सबसे पहले नाम लिखें, कहां पे है, N पे ये दोनों है तो लिखेंगे N, कितना है, 2 है, तो 2 क्या है, मिथाइल, तो क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल। ये साइड चेन का नाम हम लिख दिए। अब ये क्या, कितना कार्बन है, 1, 2, 3, 3 को क्या बोलेंगे, प्रोप। क्या बोलेंगे, प्रोप। 3 को क्या बोल दिए, प्रोप बोल दिए। अब बताओ डबल बॉन्ड कहां पे है, 1 पे ही डबल बॉन्ड है, कितना पे है, यहाँ पे एक कार्बन, ये नहीं होगा अभी, ये नहीं होगा। अब कहां पे, 1 पे ही डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, प्रोप। 1 पे क्या हो जाएगा, इन, 1 पे क्या हो गया, इन, और हो गया यहाँ पे 1 पे इन और 1 पे ही क्या है, अमाइन, तो यहाँ पे 1 पे ही क्या हो जाएगा, अमाइन हो जाएगा। समझ में आया, ये इसका नेमिंग होगा। किसी टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको पहले मेन चेन खोजना है और इस टाइप से क्वेश्चन कर लेना। समझ में आया, चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, राइट IUPAC नेम ऑफ ये, इसका IUPAC नाम बोला जा रहा है, क्या होगा। यहां भी कुछ ऐसा ही है, देखिए क्या लिखा हुआ, CH3 CH2 CH2 NH
CH3। अब तो इसमें मेन चेन कौन होगा? देखिए ध्यान रखिएगा इस सब क्वेश्चन को, बहुत आसान होता है। ये आपका क्या, ये आपका हो गया मेन चेन। अब तो ये क्या हो गया? साइड चेन हो गया कि ना हो गया? तो नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग हम इधर से करेंगे। तो 1 2 3, ये क्या हो गया? साइड चेन। तो कहां पे है? नाइट्रोजन पे, मतलब N पे मिथाइल। N पे क्या होगा? मिथाइल। ठीक है, कितना कार्बन है? 3 कार्बन है, तो प्रोप। अब इसके बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो डबल बॉन्ड नहीं तो क्या? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड को हम लिखते हैं N। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। और 1 पे तो ये अमाइन है, तो 1 पे क्या हो जाएगा? अमाइन हो जाएगा। 1 पे क्या हो गया? अमाइन हो गया। ये E को नहीं लिखते हैं, 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो बताओ कौन सा होगा? N पे मिथाइल प्रोपेनामाइन। हाँ यही होगा, N पे मिथाइल प्रोपेनामाइन। देखो N पे मिथाइल ब्यूटेनामाइन लिखा हुआ है, तो ये नहीं होगा क्योंकि कार्बन मेन चेन में कितना है? 3 ही है। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसको हम E हटा करके 1 हटा कर लिखेंगे तो ये प्रोपेनामाइन हो जाएगा। समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं? देखिएगा बढ़िया से, काफी ये यूनिक टाइप का नोमेनक्लेचर होता है, N लिखा जाता है, इसीलिए थोड़ा सा बच्चे को परेशानी होता है, लेकिन नहीं होना चाहिए, आसान होता है। तरीका बता दिए कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? राइट IUPAC नेम। ये भी देखिए IUPAC इसलिए करा रहे हैं ताकि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप कर लीजिएगा आसानी से। इसमें भी देखिए ये C ट्रिपल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड C COOH। देखिए इसका बोला क्या है? IUPAC नाम निकालना है, इसका IUPAC नाम लिखना है। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है? पहचानना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब जब फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो नंबरिंग किधर से करना है? उधर से करना जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्या हो? नजदीक पर है, वहीं से हमको नंबरिंग करना पड़ेगा IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए। तो बताइए ये नंबरिंग कैसे होगा? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। कितना कार्बन हो गया? 6 कार्बन हो गया। यहां पर कोई भी साइड चेन नहीं है, तो 6 कार्बन को क्या लिखेंगे? हेक्स लिखेंगे। 6 कार्बन को क्या लिखेंगे? हेक्स लिखेंगे। अब क्या है? यहां 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है और 2 पे डबल बॉन्ड है। अब देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब आ जाए तो क्या करना है? डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा देना है। डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी क्या करना है? ज्यादा देना है, फिर ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी देना है। बात समझ में आ गया? चलिए अब क्या होगा? 2 पे क्या लिखाएगा? 2 पे इन लिखाएगा। 2 पे क्या लिखाएगा? इन। और 4 पे आइन, ये ट्रिपल बॉन्ड में होता है। 2 पे इन 4 पे आइन। अब बताओ जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन में ऐड होता है तो क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। क्या होता है इसका? ओइक एसिड होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे बताओ? हेक्स 2 पे इन 4 पे आइन और 1 पे ओइक एसिड। ऐसा कोई ऑप्शन में है? देख लीजिए हेक्स 2 पे इन 3 पे, ये नहीं होगा। हेक्स 2 पे इन 4 पे आइन और ओइक एसिड, यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये E नहीं लिखाएगा और ये 1 भी नहीं लिखाएगा। तो देखो इसको हम अरेंज करते हैं। हेक्स 2 इन 4 पे ये और ओइक एसिड। देखिए कितना आसान है, यही है। बाकी ये सब नहीं होगा, ये कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विथ एसिड। कह रहा है इसमें से कौन सा मेटल है जिसको हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कोई भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगा। बात समझ में? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा मेटल है, इसमें से कौन सा मेटल है जिसका रिएक्शन हम एसिड के साथ कराएंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक याद रखना पड़ेगा, मतलब रिएक्टिविटी किसका ज्यादा है किसका कम है। तो थोड़ा सा हम बता देते हैं। हाइड्रोजन, कॉपर और चांदी, ऊपर और जाइए और नीचे। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है? रिएक्टिविटी घटता है और भी ऊपर होता है। इधर क्या होता है? लीस्ट रिएक्टिव और ऊपर होता है मोस्ट रिएक्टिव। ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? घटेगा। अब बताओ कि जैसे मान लीजिए ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये एसिड है, इसका रिएक्शन अगर हम करा लेते हैं किसके साथ? जिंक के साथ में, तो जब ये रिएक्शन होगा तो यहां से क्या होगा?
अब बताओ, हाइड्रोजन से ऊपर जिंक आता है, तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। तो यहां से जिंक सल्फेट बन जाएगा और यहां से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। लेकिन अब बताओ, कॉपर और चांदी, जब कॉपर और चांदी का रिएक्शन कराओगे इस एसिड के साथ में, तो यहां से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव कौन है, कॉपर और चांदी है। जैसे अगर हम यहां पे कॉपर ऑप्शन है, हाँ कॉपर ये होगा, तो कॉपर का रिएक्शन अगर हम करा दे H2SO4 के साथ में, तो यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता। बात समझ में? तो इसमें से ये रिएक्शन करके हाइड्रोजन निकाल देगा, ये भी निकाल देगा, ये भी निकाल देगा, लेकिन ये कॉपर नहीं निकाल पाएगा। बात समझ में? और भी इसके नीचे आता है, तो याद रखना हाइड्रोजन का जो रिएक्टिव ऑर्डर होता है कॉपर और बाकी और भी एलिमेंट है जिससे ज्यादा होता है हाइड्रोजन का। बात समझ में? तो ये कॉपर जो है यहां से जब रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ में, तो यहां से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा। बात समझ में? इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा, कॉपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, व्हेन मेटल ऑक्साइड्स हीटेड विथ कार्बन देन मेटल इज फॉर्म। इतना कह रहा है कि जब मेटल ऑक्साइड को गर्म करते किसके साथ में, कार्बन के साथ में, तो क्या होता है, क्या होता है मतलब हेयर कार्बन क्या है, कार्बन कैसा बिहेव करता है जब हम मेटल ऑक्साइड का हीट करते किसके साथ में, कार्बन के साथ में, तो कार्बन जो है वो कैसा बिहेव करता है, कैसा एक्ट करता है, उसी के बारे में पूछा है। तो यहां पर कुछ रिएक्शन दिया हुआ है, MXOY प्लस YC और यहां पर XM और YCO दिया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या कीजिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर सबका निकाल लीजिए क्या होगा। देखिए कोई भी एलिमेंट अकेला है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। हमको कार्बन का ही बात किया गया था, कार्बन का निकाल देते कि कार्बन का यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है तो -2 होगा और यहाँ पे क्या होगा, +2 होगा। अब बताइए यहां से यहां पर कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन हो तो कार्बन कैसा बिहेव करेगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा बिहेव करेगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा। बात समझ में? अगर यहां पे कार्बन का रिडक्शन होता तो ये कार्बन कैसा बिहेव करता, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जब चार्ज बढ़ रहा हो, 0 से +2 हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जब ऑक्सीडेशन कार्बन का हो रहा है, इसका मतलब कैसा एजेंट है वो, रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में? चलो तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ए कैटलिस्ट इज नॉट यूज। बोला ये 4 प्रोसेस दिया हुआ है, लेकिन इस चारों में कौन ऐसा रिएक्शन है, कौन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं होता है। कैटलिस्ट का मतलब क्या है, वैसा एलिमेंट या कंपाउंड जो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है या घटा देता है, उसको क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। लेकिन बोला कि ऐसा 4 प्रोसेस दिया हुआ है, इसमें से कौन है जिसमें कैटलिस्ट का यूज नहीं होता है। बात समझ में? तो याद रखिएगा, हैबर्स प्रोसेस में कैटलिस्ट का यूज होता है, डेकेंस प्रोसेस में कैटलिस्ट का यूज होता है, सॉल्वे प्रोसेस में कैटलिस्ट का यूज होता है, लेकिन लेड चैम्बर प्रोसेस में कैटलिस्ट का यूज नहीं होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा, बाकी ये सब क्या है, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बोल रहा है कि 4 स्टेटमेंट दिया हुआ, इसमें से कौन सा सही है, यही बोला गया। तो अगला पहला क्या है, ऑल ओर्स आर मिनरल, ऑल मिनरल्स आर ओर, ए मिनरल कैन नॉट बी ओर, एन ओर कैन नॉट बी मिनरल। देखिए 4 ऑप्शन दिया होता है, आपको थोड़ा सा मिनरल ओर्स के बारे में पता होना चाहिए। जितना भी अर्थ क्रस्ट के अंदर जो भी पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट पे या अर्थ क्रस्ट के अंदर जो भी पाया जाता है वो सब क्या कहलाता है, मिनरल कहलाता है। क्या कहलाता है, मिनरल कहलाता है। जो मिनरल हम जमीन से निकाल लें, हमको उसमें प्रॉफिट होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ओर्स बोलेंगे। और वही ओर्स जो पहले क्या था, मिनरल कहलाता था। इसका मतलब सभी ओर्स क्या कहलाएगा, मिनरल कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या कह रहा है, कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर इज डन बाय। जो भी सल्फाइड ओर होगा, मतलब जिसमें सल्फर का प्रेजेंस होगा, सल्फाइड ओर जो होगा उसको हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से क्या करते हैं, हम अलग करते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो कोई भी जिंक, कोई भी सल्फाइड ओर हो, उसको हम क्या करेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से क्या करेंगे, अलग करेंगे। जैसे हम बनाए होंगे ऐसे करके,
यहाँ पर ऐसे बना दिए होंगे और ऐसे करके, और यहाँ से एयर करते थे, यहाँ पर ऑयल मिला देते थे और ओर्स में पानी डाल करके जो भी ओर्स होता था, जो जिस सल्फाइड और हमको निकालना है, वो तेल से रिएक्ट करके ऊपर चला, यहाँ पर लेयर बना देता था बबल, और इसको हम क्या कर लेते थे, अलग कर लेते थे। तो ये किसके साथ करते थे, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड सल्फाइड ओर के साथ ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, नेम इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम। इसमें तीन ऑप्शन दिया हुआ है और बोल रहा है इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है एल्युमिनियम का कौन सा ओर है, यही पूछा गया। चलिए तो देखिए, बॉक्साइड और क्रायोलाइट और कोरंडम, ये सभी क्या है, एल्युमिनियम का ही ओर है। जैसे इसका क्या होता है, Al2O3 2H2O, ये क्या होता है, बॉक्साइड होता है। ये बॉक्साइड क्या, एल्युमिनियम का ओर से इसका फॉर्मूला होता है। क्रायोलाइट क्या होता है, Na3AlF6 होता है। कोरंडम का क्या होता है, Al2O3 होता है। अब ये सभी क्या है, एल्युमिनियम का ओर है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीफ ओर है एल्युमिनियम का, वो क्या कहलाता है, बॉक्साइड कहलाता है। इससे भी निकाला जाता है, लेकिन चीफ ओर ये नहीं है। चीफ ओर कौन है, ये वाला है, बॉक्साइड ओर। तो एल्युमिनियम का चीफ और इंपॉर्टेंट मतलब चीफ, जिससे ज्यादा मात्रा में एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन होता है। याद रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फॉर्मूला ऑफ कॉपर पाइराइट। देखिए ये सब मेटलर्जी का क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है डायरेक्ट कॉपर पाइराइट क्या है। और ये भी पूछ सकता है कि कॉपर पाइराइट किसका ओर है, तो कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला याद रखिएगा, CuFeS2, ये कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। ये कॉपर का भी ओर है, इससे कॉपर भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब कॉपर इससे निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग और ऑफ ए मेटल in excess of air below its melting point is called, जिसके साथ में हम ज्यादा ऑक्सीजन का मात्रा कर देंगे, है ना, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे भी कम मेल्टिंग पॉइंट पे क्या करते हैं, हम हीट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा इस प्रोसेस को डायरेक्ट हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं, है ना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज्ड फॉर द कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक ब्लेंड। बोला जा रहा है कि जिंक ब्लेंड का जो है कंसेंट्रेशन मतलब प्रोसेस जो है, जिंक ब्लेंड का प्रोसेस, जिंक ब्लेंड है और है जिसका प्रोसेस हम इसमें से किस मेथड का यूज करके करते हैं, कंसेंट्रेशन प्रोसेस, जिसमें साफ सुथरा किया जाता है ना। तो याद रखिएगा, आपको याद रखना जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला क्या होता है, ZnS होता है। अब बताइए ये क्या है, सल्फर है। आप बताएं सल्फर जिसमें रहेगा उसमें कौन सा प्रोसेस यूज करना है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज करना है। साफ सुथरा करने के लिए हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज करते, जिसमें सल्फर का मात्रा हो, जिसमें सल्फर हो उसमें हम यही वाला प्रोसेस यूज करते हैं। याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बोला, इन HCP स्ट्रक्चर द पैकिंग फ्रैक्शन। अब याद रखना है HCP में जो पैकिंग फ्रैक्शन करता है वो FCC करता है। क्या करता है, FCC। HCF में कौन बनाता है, FCC पैकिंग होता है। कौन सा पैकिंग होता है, FCC पैकिंग होता है। जब FCC पैकिंग होगा तो इसका बताइए इसमें फ्रैक्शन क्या होता है, आपको बताया है। इसमें फ्रैक्शन क्या होता है, 0.74 होता है। इसका मतलब 74% होता है। FCC में परसेंटेज क्या होता है, 74%, 74%। इसका मतलब इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 0.74 होता है। इसमें वॉइड कितना रह जाता है, तो वॉइड रह जाता है, खाली जगह जिसको बोलते हैं, कितना रह जाएगा, 26% रह जाएगा। बाकी आपको BCC और सिंपल वाले को भी याद रखना है। बात समझ में, BCC में क्या होता है, BCC में 68% होता है ना, और सिंपल वाले में कितना होता है, सिंपल वाले में 52% होता है। इसका मतलब इस वाले में वॉइड कितना होगा, वॉइड हो जाएगा 32% हो जाएगा। इस वाले में वॉइड कितना होगा, इस वाले में 48% हो जाएगा। तो याद रखना सबसे अच्छा पैकिंग किसमें होता है, FCC वाले में होता है। तो ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या कह रहा है, एक ग्रुप, क्वेश्चन नंबर 14, एक ग्रुप 13 एलिमेंट, मतलब ग्रुप नंबर 30 का एलिमेंट बोल रहा है, इफ एडेड इन स्मॉल अमाउंट टू जर्मेनियम 1 गेट्स
देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रुप नंबर 13, ये ग्रुप नंबर 13 है। बोला कि ग्रुप नंबर 30 को जब हम किसके साथ ऐड करेंगे, जर्मेनियम के साथ ऐड करेंगे, जर्मेनियम के साथ। अब बताइए जर्मेनियम क्या होता है, जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। 14 नंबर ग्रुप में, ये 14 नंबर का ग्रुप है, तो 14 नंबर का ग्रुप में 30 नंबर का हम एलिमेंट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे या डोपिंग करेंगे, तो कैसा सेमीकंडक्टर बन जाएगा, पी टाइप बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, पी टाइप बन जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर यही 14 नंबर को हम क्या करेंगे, 15 नंबर ग्रुप के साथ हम क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे, जैसे नाइट्रोजन, ये नंबर है 15 नंबर वाला ग्रुप है, इसके साथ अगर हम डोपिंग करेंगे तो इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। 4 तो यहां से बॉन्डिंग कर लेगा, लेकिन इसके पास कितना है, 5 है, तो एक एक्स्ट्रा बच जाएगा। जब एक एक्स्ट्रा बच जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, तो उसी को हम बोलेंगे ये कैसा डोपिंग हो जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा। आपको याद रखना है, ठीक है। जब 14 नंबर ग्रुप का एक नंबर कम 13 से करेंगे तो पी टाइप, और एक नंबर ज्यादा 15 नंबर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन टाइप। इसमें ऑप्शन क्या है, देखिए एन टाइप नहीं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझ में, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, द फैक्टर विच मेक्स सॉलिड हैव ए लो डेंसिटी। बोला वैसा फैक्टर जिसके कारण सॉलिड जो बनेगा उसका क्या हो जाएगा, डेंसिटी लो हो जाएगा। अब बताओ अगर हमको पार्टिकल रखना है, बहुत नजदीक नजदीक में रख देंगे तो क्या होगा, दूरी कम होने से क्या होता है, डेंसिटी बढ़ता है। लेकिन अगर हम पार्टिकल को बहुत दूर दूर रख दे, ऐसे ऐसे रख दे, तो क्या होगा, डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक बात और यहां पे है कि इसका रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दो पार्टिकल या दो एटम के बीच में क्या हो जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा, तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में, इसका मतलब अगर छोटा छोटा अगर रेडियस कम है तो इसका डेंसिटी क्या होगा, हाई होगा। रेडियस ज्यादा है, इसका मतलब डेंसिटी क्या होगा, लो होगा। तो बोला क्या है, डेंसिटी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। डेंसिटी क्या होना चाहिए, लो। इसका मतलब उसके बीच का रेडियस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो देख लीजिए, क्लोज पैकिंग नहीं, हाई ऑक्यूपेंसी ऑफ टेट्राहेड्रल नहीं, लार्ज एटॉमिक रेडियस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एटम के बीच का रेडियस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी तो दूर दूर रहेगा। और दूर दूर रहने से क्या होता है, उसका डेंसिटी लो होता है। जैसे गैस जो है बहुत बहुत दूर रहता है, एक दूसरे से दूर रहता है, तो क्या हो जाता है, डेंसिटी लो हो जाता है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी अरेंजमेंट। बोला है बीसीसी में, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम है पर यूनिट सेल वो कितना होगा। तो बीसीसी में याद रखिएगा, जब हम क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं, ऐसा वाला, ऐसा जब बनता है, तो बीसीसी में एटम जो है कहां पे रहता है, कॉर्नर पे रहता है। और कॉर्नर कितना होता है, 8 कॉर्नर होता है। जब 8 कॉर्नर होता है, अब बताइए जब इसमें एटम रहेगा तो एक पार्ट का एक 1/8 पार्ट ही अंदर रहता है, तो कॉर्नर कितना है, 8 कॉर्नर। और इसका जो एक एटम का पार्ट है 1/8 पार्ट ही क्या रहता है, इस क्यूब के अंदर रहेगा, बाकी 7/8 पार्ट कहां रहेगा, क्यूब से बाहर रहेगा। हम एक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। एक जो है इसके पूरे बॉडी पे क्या रहता है, एक एटम रहता है, तो क्या हो जाएगा 1, एक काट दो तो कितना हो जाएगा 1 + 1 कितना होगा 2 यूनिट पर सेल। मतलब एक यूनिट बीसीसी स्ट्रक्चर में एक जब क्यूब लेंगे तो 2 एटम ही उसमें अरेंज होगा। बस समझ में, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, इन एफसीसी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल एज लेंथ इज। अब बताइए एज लेंथ क्या होता है, ए, ये हम सिंपल का बना रहे हैं, ये बना रहे हैं आपका 4/√2 और एक होता है ए 4r/√3। ये 3 है, ये है सिंपल का, ये क्या है सिंपल का है, और ये क्या है एफसीसी का है, और ये क्या है बीसीसी का है। एज लेंथ और रेडियस में क्या है रिलेशन है। तो इसमें पूछा किसका है, एफसीसी का पूछा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से। तो एफसीसी में क्या होगा 4r/√2, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी ये और ये नहीं होगा, ये सिंपल का हो गया और ये किसका हो गया, बीसीसी का। ठीक है, इसे डायरेक्ट फॉर्मूला आता है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी आप पढ़े हुए हैं उसको बढ़िया से रिवाइज लगाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसको बढ़िया से देखिए और आपका प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है, पैरासीटामोल क्या है? पैरासीटामोल एक मेडिसिन होता है जो फीवर कम करने के लिए यूज किया जाता है ना। तो याद रखिएगा पैरासीटामोल एनाल्जेसिक होता है, एनाल्जेसिक होता है, एंटीपायरेटिक होता है, यहाँ पर स्पेलिंग गलती है, एंटीपायरेटिक होता है, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ भी क्या है, मिस है, एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है क्या, फीवर को रिड्यूस करना। तो इसका मतलब ये भी है और ये भी है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ठीक है। पैरासीटामोल देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, एन एस्टर यूज्ड इन मेडिसिन। इसमें से कौन है एस्टर जो मेडिसिन के लिए एज ए मेडिसिन यूज किया जाता है? तो एस्टर का आपको फॉर्मूला पता होगा, ऐसा होता है, ये क्या होता है, एस्टर होता है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर है। इसको हम ऐसे ऐसे भी बोल सकते हैं, COR भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। तो इसमें से याद रखिएगा मिथाइल सैलिसिलेट जो है ना, मिथाइल सैलिसिलेट ये एस्टर है और ये मेडिसिन के तौर पे यूज होता है। तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए, मिथाइल सैलिसिलेट का, मिथाइल सैलिसिलेट, ये OH और यहां पर क्या लगा दीजिए, फॉर्मूला क्या है, मिथाइल सैलिसिलेट का। तो याद रखिए ये क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर। तो एस्टर एज ए मेडिसिन भी यूज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान से हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखिएगा, है ना, एकदम पढ़ के जाना है ये सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटीबैक्टीरियल। इसमें से कौन है जो एंटीबैक्टीरियल है, जब बैक्टीरिया होता है तो उसको हटाने का काम करता है। तो देखो पेनिसिलिन ये भी एंटीबैक्टीरियल है, सल्फापायरिडिन ये भी है, सिप्रोफ्लॉक्सिन ये भी क्या, एंटीबैक्टीरियल। इसका मतलब ये सभी, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी क्या है, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है। बात समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है देख लीजिए थोड़ा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ड्रग यूज्ड अगेंस्ट एड्स। जब एड्स होता है, HIV एड्स होता है, तो हम इसमें से कौन सा मेडिसिन यूज करते हैं? ये नहीं करते हैं, ये करते हैं, ये सभी नहीं करते। ये फूड प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। इसका देखो AZT को हम ये मेडिसिन यूज करते हैं कब, जब एड्स हो जाता है, HIV एड्स होता है तो हम AZT यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है थाइमिडिन, एजिडोथाइमिडिन AZT। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर हाइपरटेंशन। जब आपको हाइपरटेंशन हो, हाइपरटेंशन का मतलब आपका BP हाई हो जाए, क्या हो जाए, BP हाई होगा तो आपको टेंशन होगा, है ना, आप बहुत तेज बोलने लगेंगे। तो जब BP हाई होगा तो बोला जा रहा है इसमें से कौन सा मेडिसिन है जो यूज किया जाता है। बात समझ में आया? हाइपरटेंशन का मतलब आपका BP हाई हो जाए तो कौन सा मेडिसिन यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा रेशरपिन या रेशरपाइन बोलते हैं या रेशरपिन बोलते हैं। रेशरपिन जो है जब BP हाई हो तो ये मेडिसिन यूज किया जाता है। 23 द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ये है। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको हम दोनों फैक्ट से बताते हैं कि इसमें कैसे क्या होगा। ये अल्कोहलिक KOH है, ये ना अल्कोहलिक KOH। तो बोल रहा है यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए यहाँ पर दो कंडीशन हम लेते हैं, CH2 ये Br, यहाँ पर है एक्वस KOH। अल्कोहलिक का मतलब ये अल्कोहल टाइप में, इसमें अल्कोहल का मात्रा, एक्वस का मतलब पानी का मात्रा, ठीक है। जब ये अल्कोहलिक हो तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। और जब ये हो तो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। देखिए कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे करते हैं। पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 2 कार्बन, ये है CH3 CH2, हाँ ठीक है। इसको हम ऐसे बना लेते हैं, 1 सेकेंड। ये हुआ। अब क्या होगा, जब हम अल्कोहलिक यहाँ पर KOH यूज करेंगे तो इसके प्रेजेंस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब ये वाला जो है, ये वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। मतलब ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये क्या होगा, प्लस और ये माइनस, ये मिल करके क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड, और ये निकल गया। तो क्या निकला देख लीजिए, ये हो जाएगा क्या, CH2 और ये बीच में डबल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा CH2 और बाहर क्या निकल गया,
HBr निकल गया, यही रिएक्शन हो गया इसका। ठीक है, इसका रिएक्शन हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन अगर एक्वस KOH हो तो यहां पर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। देखिए कैसे बनेगा, यहां पे इधर बता देते हैं, C, ये H, ये H, ये H, ये H, ये H, ये Br। अब यहाँ पे क्या होगा, K प्लस में टूट जाएगा और OH माइनस में टूट जाएगा और यहाँ से Br माइनस में निकल जाएगा, Br माइनस में निकलेगा और यहाँ पे क्या बनेगा प्लस। ठीक है, और ये क्या करेगा, OH माइनस यहाँ पे जाके अटैक करेगा और ये B और K प्लस जाकर के रिएक्शन कर जाएगा। तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर क्या बचा CH3 और ये क्या बचा CH2 और यहाँ पे क्या आ गया OH आ गया, मतलब यहाँ पे आपका KBr निकल गया, KBr। तो यहाँ पे क्या बना, जब एक्वस है तो क्या बना, अल्कोहल बना, लेकिन जब अल्कोहलिक है तो अल्कोहल नहीं बना, क्या बना, अल्कीन बना। याद रहेगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन आपको दोनों दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, इसको हो तो नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, डबल बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन इज, बोल रहा कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, यही पूछा क्वेश्चन है। तो आप तीनों याद रखिएगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। एक तरीका बता रहा है, जब सिंगल बॉन्ड होता है ना, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, उसके बाद इसका ज्यादा कम होता है, उसके बाद सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका होता है, ट्रिपल बॉन्ड का होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, सिंगल बॉन्ड का। इसका मतलब आपको ये वैल्यू थोड़ा सा याद रखना है, इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है 1.54 एंगस्ट्रॉन, ये किसका है, सिंगल बॉन्ड का। तो डबल बॉन्ड का क्या होगा 1.34 एंगस्ट्रॉन, तो ट्रिपल बॉन्ड का क्या हो जाएगा 1.0 एंगस्ट्रॉन। तो सबसे कम किसका है, ट्रिपल बॉन्ड का, सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड का। तो इसमें पूछा किसका है, डबल बॉन्ड का, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगा वो कितना होगा 1.34 एंगस्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये तीनों वैल्यू याद रखिएगा, जब सिंगल बॉन्ड हो तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा ज्यादा, डबल बॉन्ड हो तो इससे थोड़ा सा कम, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो इससे भी थोड़ा सा कम। बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया हुआ, बोला इसमें मेन प्रोडक्ट कौन होगा, याद रखिए, थोड़ा सा देख लीजिए कैसा है। ये Cl, ये भी Cl, ये भी Cl, ये O2, यहां पर सनलाइट है तो बोल रहा है यहां पे रिएक्शन क्या होगा। प्लस में HCl भी दिया हुआ, हिंट्स भी दिया हुआ है, मेन प्रोडक्ट पूछ रहा है यहां पे क्या होगा। देखिए जब इस टाइप का रिएक्शन हो तो यहां पे क्या होता है, कितना क्लोरीन है 3 क्लोरीन, अच्छा इसको सामने बनाते हैं, क्लोरीन ये H। ठीक है, यहां पर क्या है, ये 2 मोल रिएक्शन होगा, 2 मोल नहीं है तो यहां पर हम क्या कर देते हैं, यहां पर हाफ O2 कर सकते हैं, हाफ O2 कर दो, यहां पे 2 कर दो, दोनों में कोई भी कर सकते हैं। चलिए हम यहां पर O2 ही रहने देते हैं, यहां पर हम 2 मोल ले लेते हैं। तो क्या होगा, जब ये सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो एक ऑक्सीजन इसके साथ आएगा, ऐसा मतलब दो ऐसा मोल होगा, मतलब 2 मॉलिक्यूल होगा तो एक ऑक्सीजन आएगा इसके साथ। तो देखो कैसा बनेगा, यहां पे आपका बन जाएगा, ये हम प्रोडक्ट नहीं बना रहे, इसको रहने दो, इधर क्या बनेगा हम बता देते हैं। ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, एक ऑक्सीजन आके यहां पर क्या बनेगा, अल्कोहल बना लेगा। क्या बना लेगा, अल्कोहल बना लेगा। समझ में। अब क्या होगा, यहां से एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, यहां से क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, यहां से क्लोरीन माइनस निकलेगा और यहां से H प्लस निकलेगा। तो क्या बनेगा HCl, क्या बनेगा HCl बनेगा, और यहां पे क्या बनेगा 2 क्लोरीन रहेगा और यहां पे देखो ये प्लस और ये माइनस आएगा, तो क्या बना लेगा डबल बॉन्ड, और यहां पे देखो HCl। आपके रिएक्शन में हेल्प दिया हुआ, हिंट्स दिया हुआ है कि HCl निकलता है, बात समझ में। तो यहां पर ये जो बन गया, ये कैसा लिखा हुआ है देख लीजिए, CCl, ये Cl डबल बॉन्ड O, और इसी को हम बोलते हैं फॉस्जिन। क्या बोलते हैं, फॉस्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉस्जिन बोलते हैं। इसका मतलब HCl यहां निकल गया तो ये क्या बना COCl2। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा देख लीजिए, COCl2। अच्छा ऑप्शन नंबर C होगा।
तो आप इस रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये 25 का सेट है। चलिए एक क्वेश्चन हम खुद से ऐड कर देते हैं ना, उस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। जैसे बोला जा रहा है ये है FeCN6 और यहाँ पर K3। बोला जा रहा है क्या करो, इसका नाम लिखो। इसका नाम क्या है ये बताइए। तो सबसे पहले नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जरूरी है। तो इसका एक पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, प्लस में एक तो 3 हो जाएगा, जिसका निकालना है उसको क्या मान लिए, x मान लिए। और इस पर क्या होता है, एक माइनस होता है, तो कितना हो जाएगा -1 × 6 और टोटल मिला के कितना होता है 0। तो 3 + x - 6 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा प्लस में 3 आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर है। एक बात और याद रखना है, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो ये अगर माइनस, अगर इसको तोड़िएगा तो ये प्लस में टूटेगा और ये माइनस में। जब माइनस में टूटे या एनायन में आ जाए कौन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो क्या करना है वहां पे, मेटल के नेम में ATE जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, ATE जोड़ देना। जैसे Fe है जिसका क्या नाम क्या होता है, फेरम होता है, तो हम UM को हटा के क्या जोड़ दिए, फेरेट जोड़ दिए। जैसे जिंक होता है तो यहां पे UM तो है नहीं, तो क्या लिख दिए, जिंकेट लिख दिए। कब, जब ये माइनस में टूटे तब। अगर कॉपर है तो क्या लिखेंगे, कॉपर है तो क्या लिखेंगे, क्यूपरेट लिखेंगे, सॉरी कॉपर तो क्या लिखेंगे, क्यूपरेट लिख देंगे, ATE लगा देंगे। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए जब इस टाइप का नाम लिखना हो, अब इसका नाम लिखेंगे तो अगर ये माइनस में टूट गया तो हम 8 लगाएंगे। देखिए अब इसमें इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले जो पहले अगर प्लस हो तो प्लस वाले का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम माइनस में भी नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले ये क्या है, के को क्या बोलेंगे, पोटेशियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोटेशियम बोलेंगे। अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसमें भी सबसे पहले नाम किसका होगा, लिगेंड का नाम होगा। और लिगेंड कितना है, ये 6 है, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये 6 क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हेक्सा। 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा। अब CN को क्या बोलेंगे, साइनो। तो पोटेशियम, हेक्सा, साइनो। और कोई लिगेंड है क्या, नहीं ना। अब इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या होता है, फेरम होता है, लेकिन यहां पर माइनस में टूट रहा है तो क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। और कितना इस पर ऑक्सीडेशन नंबर आया है, प्लस में 3, तो यहां पर रोमन में हम ऐसे 3 करके लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? इस टाइप से हम इसका नेमिंग लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। बात समझ में आया? चलो तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग जो भी सेट दिया जा रहा है उसको बढ़िया से देखिएगा, है ना, काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। अभी तक 4 अपलोड हो चुका है, अब चारों को बढ़िया से देखिए और आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।